नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। साल की आखिरी एकादशी 25 दिसंबर 2020 को मनाई जाएगी। एकादशी जो मोक्ष देने वाली है और भगवान श्री हरि की आराधना एकादशी तिथि पर होती है। इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया था युद्ध के मैदान में, और इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। क्योंकि ये एकादशी 24 दिसंबर की रात 11:17 से शुरू होगी और 25 दिसंबर को दिन भर रहेगी और आधी रात 1:54 पर समाप्त होगी। और पारना का वक्त 26 दिसंबर को सारा दिन है, आप कभी भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान श्री हरि का आशीर्वाद भी मिलता है और पितर देवों को उनको मोक्ष भी मिलता है। इस व्रत को मोक्ष प्राप्ति के लिए रखा जाता है। भगवान श्री हरि की पूजा कैसे करेंगे? देखिए, धर्म ग्रंथों की माने तो भगवान श्री हरि को सबसे ज़्यादा पसंद है तुलसी। तो बिना तुलसी दल के उनकी पूजा संपन्न नहीं होती है। आपके पास कुछ हो या ना हो, अगर प्रेम से 2 तुलसी का पत्ता भी अर्पित कर दे तो श्री हरि उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपने पहले से तोड़कर नहीं रखा है तुलसी का पत्ता, तो वृक्ष के नीचे जो गिरी हुई है उसी को धोकर यूज कीजिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी तिथि को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान श्री हरि को पुष्प, रोली, चंदन, धूप दीप से मनाइए। इस दिन विशेषकर पीपल के नीचे जल अर्पित करने का विधान है एकादशी तिथि को। तो इस एक बार की जो एकादशी है शुक्रवार के दिन मनाई जा रही है, इसीलिए इस दिन पीपल के नीचे 1 लोटा जल में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा अक्षत, गुड़ और काला तिल सब कुछ मिक्स कर लें और ले जाकर पीपल के जड़ में अर्पित कर दें। आप चाहें तो भगवान सूर्य को 1 चुटकी काला तिल डालकर जल में अर्पित करें। ऐसा करने से पितृदेवों को मुक्ति मिलती है, उनको संतुष्टि मिलती है। तो इस एकादशी के दिन ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन के कष्ट को दूर कर सकता है। ये जो एकादशी है वैकुंठ एकादशी, इस एकादशी को करने से आपको विजय श्री भी मिलती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है। और इसके साथ ही चूंकि एकादशी तिथि को चावल का सेवन नहीं किया जाता है, इसलिए मत कीजिएगा। संभव हो तो व्रत जरूर करें, क्योंकि माना जाता है कि वैकुंठ एकादशी के दिन अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो इसके पुण्य से संतान सुख मिलता है, क्योंकि पितृदेवों का आशीर्वाद भी आप पर बरसता है। वैकुंठ एकादशी चूंकि इस बार हर बार पौष माह आ जाता है इस समय, लेकिन इस बार जो अघन मास की एक शुक्ल पक्ष की एकादशी है और यहाँ पर से खरमास शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर जो एकादशी बनाई जा रही है, इस दिन अगर सच्चे मन से श्री हरि की आराधना करें तो आपके पाप कम होते हैं, जीवन के संघर्ष कम होते हैं। और इस दिन अगर आप व्रत करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो कम से कम लहसुन प्याज वगैरह का सेवन मत कीजिएगा, शुद्ध रहिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। इस दिन दीपदान करने का विधान है। माना जाता है इस एकादशी के दिन अगर आप व्रत करें या ना करें, लेकिन अपने पितृदेवों के निमित्त दीपदान करते हैं, तो ऐसा करने से आपके पितरों के राह में उजाला आता है और वो नर्क के कष्ट से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रस्थान करते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं। अगर आप ये व्रत रखते हैं तो फिर फल जल खाकर रहिए और द्वादशी के दिन आप किसी गरीब या ब्राह्मण के निमित्त भोजन निकाल कर या कुछ आप पैसा ही सीधा के तौर पर निकाल लें और बाद में किसी मंदिर में जाकर या किसी गरीब को देकर या उनसे आप खरीद कर भोजन करवा दें। उनका आशीर्वाद मिलना भी आवश्यक है। द्वादशी के दिन भी सात्विक भोजन ही किया जाता है। तो नियम पूर्वक जो इस एकादशी का व्रत करता है, वैकुंठ एकादशी का, उनको जीवन के हर तकलीफों से मुक्ति मिलती है। इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का निशान बनाने का भी विधान है। स्वस्तिक जो जीवन में शुभता को बढ़ाता है,
स्वस्तिक जो जीवन के कष्ट कम करता है, स्वस्तिक जो जीवन की हर परेशानियों से आपको बचाता है। तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप जो ये स्वस्तिक है उसको आप हल्दी और चावल के घोल से भी बना सकते हैं, और आप इसको अ, सिंदूर और तेल या सिंदूर और घी मिक्स करके भी बना सकते हैं। बैकुंठ एकादशी, चूंकि जिसको हम धनुर्मास कहते हैं, इस समय आए हैं, तो यहाँ पे जो एकादशी है, इस एकादशी को मुक्कोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बैकुंठ, जो कि भगवान विष्णु का निवास स्थान है, का द्वार खुला रहता है, और जो श्रद्धालु इस दिन एकादशी का व्रत करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि इस एकादशी को हरिवासर के नाम दौरान भी नहीं करना चाहिए पारण। तो यहाँ पर देखिए, इस व्रत को तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करना चाहिए। हरिवासर यानी द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है, और इस समय व्रत नहीं तोड़ा जाता है। तो इस दिन जो आप व्रत का पालन करेंगे उसका समय रहेगा अगले दिन यानी 26 दिसंबर को आप सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं पालन। लेकिन हम बात कर रहे हैं चूंकि दीपक जलाने की, आइए जानते हैं। देखिए, पहला दीपक जलाएंगे आप अपने घर के पूजा स्थान पर, और इस दीपक में 2 लौंग जरूर डालिएगा, पूरे घर में दिखाइए ताकि घर की तमाम परेशानियां, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाए। दूसरा दीपक घी का ही जलेगा आपके घर के तुलसी के नीचे। तुलसी का पौधा छूइएगा मत, पर दीपक आप जरूर जलाइए। और इस दीपक को आप डायरेक्ट जमीन पर न रखकर वहां पर फूलों की पंखुड़ी या अक्षत डालकर रख सकते हैं, या पत्ते या दोने में रख दे। फिर आप यहाँ पर परिक्रमा करें और भगवान से प्रार्थना करें सुख समृद्धि की, धन की कमी कभी नहीं होगी। तीसरा दीपक आप अपने पितर देवों के निमित्त पास के शिवालय में, शिव जी के मंदिर में जाकर जला दे। अगर पास में शिवालय ना हो तो घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से भी जला सकते हैं, क्योंकि आपका घर भी देवालय है, क्योंकि यहाँ पर आप 100 परिवार प्रेम से रहते हैं। तो घर के मुख्य दरवाजे के अंदर जलाइए, या आप अपने घर के छत पर भी जला सकते हैं। ये दीपक आपके पितर देवों के राह में रोशनी करता है, और पितृदेव वहाँ से आशीर्वाद देते हैं, और इसीलिए धन की परेशानी भी नहीं होती, संतान सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है, और वाजपेय यज्ञ के इतना पुण्य फल मिलता है। तो इस एकादशी के दिन आप पीपल के नीचे शाम के समय एक दिया जरूर जलाइएगा सरसों के तेल का। इस दीपक में 1 चुटकी काली उड़द डाल दे, और ये दीपक आपके जीवन के कर्जों से आपकी रक्षा करेगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।